हाँ भाई सुनिए, तो हाजिर हूं मैं वापस आपके सामने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर लेके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एम्पियर सर्किट एंड लॉ पढ़ा था, एप्लीकेशन सारी कंप्लीट हो गई थी, कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक कोएक्सियल केबल वाला सवाल किया था, एक इनफाइनाइट शीट वाला सवाल किया था। याद है लास्ट सवाल जो था वो इनफाइनाइट शीट वाला था। इनफाइनाइट शीट में जो यूनिट विड्थ है उससे जो करंट फ्लो रही थी वो फ्लो रही थी के, तो वहां पे जो आंसर आया था वो आया था म्यू नॉट के बाय 2। चलो उसी का एक्सटेंशन है एक सवाल, ये सवाल सपोज उसी का एक्सटेंशन है। ध्यान से समझो सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ ए इज कट along z axis from a infinite sheet having a surface current density। surface current density, बहुत सुनो सुनो सुनो, surface current density को डिफाइन किया है इसने आगे, करंट पर यूनिट विड्थ, करंट पर यूनिट विड्थ, यानी यूनिट विड्थ से कितनी करंट चाहिए है, जे। पिछले सवाल में डीएल विड्थ से कितनी करंट जा रही थी, के डीएल, कितनी जा रही थी, के डीएल, तो वहां पे यूनिट विड्थ से कितनी जा रही थी, के, यानी वहां पे के क्या थी, सरफेस करंट डेंसिटी, यहां पर वो क्या है, जे। आगे बात समझ में। आपको क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ओहो ओहो आहा, बंदो बंदी, ध्यान दो। इस बार क्या किया उन्होंने, सुनना ध्यान से। यार इनफाइनाइट शीट वैसी ही थी, इनफाइनाइट शीट वैसी की वैसी थी। अगर यार ये बीच में काटा कुटी नहीं करते ना, तो ये पक्की बात है, ये इन्होंने काटा कुटी नहीं की होती तो इस पॉइंट पर जो, अरे बाबा पतला कैसे हो गया यार ये, मैम ना एकदम इसका मार्किंग पतला कर देती है। हाँ, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होता वो पक्की बात है वो इधर आ रहा होता है, ऐसे समझ में आया ना। अगर ये बीच में से काटा पीटी नहीं की होती है ना, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होता इधर आ रहा होता, और उसको सपोज मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने उसको, बी नेट। और बी नेट का वैल्यू कितना होता बॉस, उस टाइम जो बी नेट है उसका वैल्यू होता, बी नेट होता म्यू नॉट के बाई 2, यानी म्यू नॉट जे बाई 2। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। इस साइड हो रहा होता है ना, समझ में आ गया। पर क्या बवाल काट दिया इन्होंने, इन्होंने ये बवाल काट दिया, ये कब होता, जब ये काटा पीटा नहीं हुआ होता। तो ये एक कैविटी प्रॉब्लम टाइप प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कैविटी प्रॉब्लम पढ़ाया था मैंने, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब मैंने कैविटी प्रॉब्लम पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था क्या करो, जो काटा हुआ पार्ट है वापस फिल कर दो, वापस फिल करने के बाद प्रॉपर ज्योमेट्री बनेगी, उसका नेट निकाल लो, है ना। तो मैंने क्या किया, यहां से क्या काट के निकाला होगा, यहां से क्या काट के निकाला होगा, यहां से उन्होंने एक ए विड्थ की स्ट्रिप काट के निकाली है, एक ए विड्थ की स्ट्रिप काट के निकाली, यानी एक ए विड्थ का इनफाइनाइट वायर था वो ऐसे यहां पे ऐसे रखा होता, वो काट के निकाल दिया। आगे बात समझ में। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर वापस वो ए विड्थ का जो इनफाइनाइट वायर था उसे फिल कर दिया। क्या किया मैंने, ए विड्थ के इनफाइनाइट वायर को वापस से फिल कर दिया। इस वाले वायर में करंट कैसे फ्लो रही है, ऐसे बाहर की तरफ, इस वाले वायर में कैसे करंट फ्लो रही है, ऐसे बाहर की तरफ। तो याद रखो इसके अंदर जो करंट जाएगी आई, आई डैश बोल देता हूं, कितनी जाएगी, अरे इसका विड्थ कितना है, ए, यूनिट विड्थ से कितनी जा रही है, जे। तो यहां से जो करंट बाहर की तरफ आ रही है वो कितनी आ रही है, जे ए, कितनी आ रही है, जे ए। इस वाले की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा रे बाबा, वो पक्की बात है इधर की तरफ ही होगा, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऐसे सर्कुलर होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट की तरफ बाहर की तरफ होगा। उसको मैंने बोल दिया, उसको मैंने बोल दिया बी डैश, इसको क्या बोल दिया मैंने, बी डैश। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो जो बी डैश होगा, बी डैश को भी लिख के रख लेता हूं मैं, बी डैश जो होगा इनफाइनाइट वायर की वजह से होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी 2 पाई आर वट एवर। ये डिस्टेंस कितना है, एच है, तो यहां से जो बी डैश है वो हो जाएगा म्यू नॉट, आई डैश कितना हो जाएगा बॉस, जे ए अपॉन 2 पाई एच। पक्की बात है, समझ में आया। यानी इसको मैंने यहां पे फिल कर दिया तो ये प्रॉपर शीट बन गई, और पिछला वाला सवाल बन गया, और उस प्रॉपर शीट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नेट किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। तो यानी ध्यान दीजिएगा, बी नेट, बी नेट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, बी नेट क्या है,
जब मैंने वायर फिल कर दिया तो जो प्रॉपर ज्योमेट्री बन गई है, प्रॉपर शीट बन गई है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, चांदनी उठ जा बेटा, वायर फिल कर दिया है तो बी नेट क्या है, प्रॉपर, जिसमें कैविटी नहीं है, प्रॉपर शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, बी नेट वेक्टर। वो क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ गया ना, रिमेनिंग पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा बी रिमेनिंग वेक्टर प्लस बी वायर, जिसको मैंने क्या बोला है, बी डैश वेक्टर। समझ में आ गया क्या बॉस, समझ में आ गया क्या, पक्की बात है। तो यहां से बी, एक मिनट रुक जाइए, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बी रिमेनिंग, मुझे क्या निकालना है, बी रिमेनिंग, जिसके अंदर स्ट्रिप कटी हुई थी, वो क्या हो जाएगा, बी नेट वेक्टर माइनस बी डैश वेक्टर। तो बी रिमेनिंग वेक्टर जो हो जाएगा बी नेट वेक्टर, बी नेट वेक्टर बोला म्यू नॉट जे बाई टू, पिछले सवाल से म्यू नॉट जे बाई टू माइनस बी डैश वेक्टर, माइनस बी डैश वेक्टर, बी डैश हो रहा म्यू नॉट जे ए अपॉन 2 पाई एच। आगे बात समझ में, तो यानी ये हो गया म्यू नॉट, ऑप्शन में कैसा आ रहा है, ठीक है, म्यू नॉट जे बाई टू मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचा 1 माइनस, ठीक है, ए अपॉन 2 पाई एच। आगे बात समझ में, अच्छा 2 तो कॉमन ले चुका हूं, सॉरी छोटू, क्या माफ कर पाएंगे मेरे को, तो म्यू नॉट जे बाई टू इंटू 1 - a/पाई एच। अरे ऑप्शन तो ऐसा ही नहीं रहा, अरे वेक्टर है ना बाबा, यानी डायरेक्शन किधर होगी, माइनस आई कैप, यहां पे माइनस आई कैप नहीं दे रखा, माइनस को अंदर ले जाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट जे बाई टू a/पाई एच -1। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। क्या सही है ये, समझ में आया, अच्छा सवाल था, दिमाग लगाना था, जल्दी उतारिए। देखिए साहब, एक कैविटी प्रॉब्लम पड़ा, एक और कैविटी प्रॉब्लम, आपके सामने एक सवाल है और ये जेई 2012 का क्वेश्चन है, कैविटी प्रॉब्लम्स। कैविटी प्रॉब्लम्स हमने वापस से यार कहां से करते हुए आ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास में सबसे पहले की थी, उसके बाद हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टाइम पे रोटेशन मोशन में की थी, उसके बाद मैंने तुमको समझाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैविटी प्रॉब्लम की थी, अब वापस से मैग्नेट में कैविटी प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो कैविटी प्रॉब्लम तुम्हारा जीना नहीं छोड़ेगी, नहीं क्या बोलते हैं उसे, पीछा नहीं छोड़ेगी, सॉरी, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और यार कैविटी प्रॉब्लम का एक ही बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, जो कैविटी से निकाल के फेंका है वापस उठाओ और भर दो। कैविटी प्रॉब्लम का सबसे आसान तरीका क्या है, जो निकाल के फेंका है उसे वापस से उठाओ और भर दो, प्रॉपर ज्योमेट्री बन जाती है, प्रॉपर ज्योमेट्री बन जाती है तो उसकी वजह से तो जो चीजें हैं जो भी है वो पता चल जाता है हमें। आगे बात समझ में, सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है, सभी लोग मेरे साथ ध्यान से सवाल समझेंगे। सवाल क्या कह रहा है, अ सिलिंड्रिकल कैविटी ऑफ अ डायमीटर ए एग्जिस्ट इनसाइड अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 2a as shown in figure. Both the cylinder and the cavity are infinitely long. A uniform current density J flows along the length. If the magnitude of the magnetic field at the point P is given by n/12 mu naught J, टक टक नहीं करो बेटा, then find the value of n। ठीक है, सुनो समझना, ये आपके पास एक सिलेंडर था इनफाइनेटली लॉन्ग ऐसा, अभी पूरा सॉलिड है, कंडक्टर का है, और इसमें पूरा का पूरा सपोज करंट ऐसे बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, यूनिट एरिया से पास होने वाला जो करंट है वो जे है, यूनिट एरिया से पास होने वाला जो करंट है वो जे है। आई बात समझ में, मैंने क्या किया, इसके अंदर से एक ए रेडियस का, नहीं ए रेडियस नहीं, ए डायमीटर का, यानी a/2 रेडियस का सिलेंडर काटा और निकाल के फेंक दिया। आगे बात समझ में, तो आपके पास ये वाली ज्योमेट्री दिखेगी, इस वाली ज्योमेट्री में पक्की बात है यहां ये जो दिख रहा है, यहां से करंट फ्लो हो रहा होगा, यहां से करंट फ्लो हो रहा होगा। तो आपको बोला है इस रिमेनिंग ज्योमेट्री की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अरे समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या सभी को, तो बॉस ध्यान दो, ध्यान से समझते हैं सवाल को, देखिएगा, ये एक बड़ा सिलेंडर, ठीक है, यहां से एक छोटा सिलेंडर, ठीक है ना, ये
एक लाइन और ये दूसरी लाइन। वाह कितना अच्छा बना है, ठीक है ना। अभी क्या सीन है, ध्यान से समझना। ये वाला पोर्शन है मेरे पास, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। यहां पर ये सेंटर है, ठीक है। ये जो रेडियस है ये कितनी है बेटा, ए, ठीक है। समझ में आया। एक a/2 रेडियस का, एक a/2 रेडियस का सिलेंडर हटा के मैंने बाहर रख दिया था। a/2 रेडियस का सिलेंडर हटा के मैंने बाहर रख दिया था, ठीक है। ये रहा a/2 रेडियस का सिलेंडर हो गया ये, ठीक है। a/2 रेडियस का सिलेंडर निकाल के मैंने बाहर रख दिया था, ठीक है, ठीक है। समझ में आया। गोले ध्यान दे, करंट डेंसिटी कितना दिया हुआ है, करंट डेंसिटी कितना दिया हुआ है, जे। इसको मैंने बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया बॉडी 1 और इसको मैंने क्या बोल दिया, बॉडी 2, ठीक है। बॉडी 1 में करंट डेंसिटी कितनी है, जे, और बॉडी 2 में भी मैंने यही मान लिया करंट डेंसिटी कितनी है, जे। और करंट जो आ रहा है वो बाहर आ रहा है, करंट जो आ रहा है वो बाहर आ रहा है। आगे बात समझ में, समझ में आ गया, पक्की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको उठाओ, उठा के यहां पर वापस फिल कर दो। इसको उठाओ और उठाकर वापस यहां पर फिल कर दो। जब इसको उठाया मैंने और उठाकर वापस यहां पे फिल कर दिया, आ गया समझ में। तो ये प्रॉपर एक सिलेंडर बन गया वापस से, और बॉडी 2 यहां पर हो गई फिल। आगे क्या बात समझ में बच्चों, आगे क्या बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जब ये प्रॉपर वापस से सिलेंडर बन गया है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, जो इस प्रॉपर ज्योमेट्री की वजह से बॉडी 1 प्लस बॉडी 2, बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 एक प्रॉपर सिलेंडर है। इस प्रॉपर सिलेंडर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा क्या, हाँ या ना बोलो, बी नेट इसी डायरेक्शन में होगा। टेंजेंट के अलोंग सर्कुलर होगा, टेंजेंट के अलोंग करंट ऐसे ऐसे सर्कल बनेगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट जो आएगा वो नीचे आएगा, तो बी नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। आगे बात समझ में। जो बॉडी 1 थी जो व्हाइट शेडेड दिख रही है उसकी वजह से मुझे नहीं पता, बट जो बॉडी 2 है जो ग्रीन शेडेड है वो भी एक प्रॉपर सिलेंडर है, वो भी एक प्रॉपर सिलेंडर है, और उसमें भी करंट कैसे आ रही है, ऐसे। कैसे करंट आ रही है, ऐसे। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बॉडी 2 की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर वो भी नीचे की तरफ होगा। आगे बात समझ में। तो ये हो जाएगा मेरे पास B2। क्या समझ में आ गया क्या ये? क्यों, किसी सिलेंडर के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, तो उसकी वजह से तो इस पॉइंट पर ऐसे ही होगा ना बॉस। समझ में आ गया। तो बी नेट जो होगा, बी नेट वेक्टर का मैं बात करूं वो क्या होगा, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। समझ में आ गई क्या बात ये। तो यहां से अगर मैं बात करूं, बी नेट वेक्टर इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B1 वेक्टर मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है। तो यहां से B1 वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नेट वेक्टर माइनस B2 वेक्टर, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, पक्की बात है। अब देख लेते हैं बी नेट वेक्टर का मतलब, ये प्रॉपर ज्योमेट्री, इस प्रॉपर ज्योमेट्री के अंदर से जो करंट जाएगा I वो होगा J इंटू पाई ए स्क्वायर। अरे यूनिट एरिया से करंट J जा रहा था, इसका एरिया तो कितना है, पाई ए स्क्वायर। आगे बात समझ में। उसके अंदर से जो I2 जाएगा बॉस, I2 वो जाएगा J इंटू पाई, उसका रेडियस कितना है बॉस, a/2, यानी ए स्क्वायर बाय 4। आगे बात समझ में, समझ में आ गया। यानी B1 वेक्टर जो हो जाएगा, बी नेट वेक्टर नीचे की तरफ, तो इस बड़े वाले सिलेंडर की सरफेस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, उसका रेडियस कितना है a। आगे बात समझ में। माइनस B2, उस ग्रीन शेडेड सिलेंडर की वजह से ये पॉइंट जो है वो क्या है, P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई, ना 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 ना, इसका सेंटर है यहां पर, ये पॉइंट इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, a प्लस a/2, यानी 3a/2। तो यानी ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 3a/2। क्या समझ में आ गया क्या,
ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहां से जो B1 आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन पाई ए। क्या लिख लिया मैंने? म्यू नॉट अपॉन पाई ए, म्यू नॉट अपॉन पाई ए, वहां से भी वो हो गया। यहां बचा, ध्यान दीजिए, आई कितना था भाई? जे इंटू पाई ए स्क्वायर, जे इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन 2a। पक्की बात है? माइनस बेटा कैलकुलेशन चेक करते रहना। म्यू नॉट अपॉन पाई अंदर चला गया, बाहर निकल गया आई टू कितना हो गया? जे इंटू पाई ए स्क्वायर बाय कितना हो गया? 4, यानी 4 इंटू 3 कितना हो गया बेटा? 12a। क्या सही है? क्या सही है? क्या प्लीज चेक कर लो एक बार। आई टू हो गया जे पाई ए स्क्वायर, जे पाई ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है। अच्छा ए तो मैंने बाहर ले लिया है ना यार, दोनों से ए तो मैंने बाहर ले लिया है ना, देख लो इधर देख लो। अरे अच्छा ए कहां से आ रहा है? नहीं ये वाला, यहाँ पे क्या म्यू नॉट अपॉन पाई ए बाहर आ गया, यहाँ पे बचा I/2 और I/2 होगा जे पाई ए स्क्वायर बाई 2। तो यार ये वाला ए थोड़ी ना आएगा, आएगा क्या? और वहां से भी मैंने म्यू नॉट अपॉन पाई ए बाहर ले लिया, तो अंदर बचा I/3, I2/3, यानी जे पाई ए स्क्वायर बाय 12। तो ये वाला ए भी नहीं आएगा। आगे बात समझ में? तो भैया यहां से 1/2 माइनस 1/12 जल्दी कर लो। म्यू नॉट अपॉन पाई ए, ऊपर से जे पाई ए स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, 12 एलसीएम ले लो यार, इतना ही प्रॉब्लम आ रहा है तो तुम्हें। कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, तो यहां से एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट 5, कितना हो जाएगा बेटा ये? 5 म्यू नॉट जे ए बाय 12, कितना हो जाएगा? 5 म्यू नॉट जे ए कहां से नहीं आया यार? ए कहीं पे पंगा कर दिया क्या अपन ए का? एक मिनट चेक कर लो, एक मिनट रुक जाओ, यहां पे देखो है क्वेश्चन में ए होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर ऐसा है तो ये जगह म्यू नॉट जे ए बाय 12, आंसर 5 आ रहा है क्या? आंसर चेक कर लो एक बार तो तुम तो जो एन का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 5 आ गया। चेक कर लो फटाफट एक बार। हाँ भाई देखिए सवाल में यहां पर ये ए भी आएगा, वो मिसप्रिंट हो गया गलती से, तो यहां पे आएगा म्यू नॉट ए जे बाय 12। आगे बात समझ में? तो जो एन का वैल्यू मुझे चाहिए था वो कितना आ गया भैया? 5। तो समझ में आया कैविटी प्रॉब्लम? ये इजी वाला कैविटी प्रॉब्लम था, क्योंकि यहाँ पे बी नेट वेक्टर, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में था। अभी एक बवाल कैविटी करवाने वाला हूं जिसमें डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अलग अलग होंगी। जल्दी उतार लीजिए। हाँ भाई नेक्स्ट सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, एम्पियर लॉ पे, बिट और डील पे वापस से सवाल समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल समझिएगा। एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्म करंट कैरिंग वायर इज केप्ट अलोंग z एक्सिस। ये यहां पे एक वायर है z एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, कैरिंग करंट I नॉट, करंट फ्लो रही है I नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव z एक्सिस। मैंने बाहर की तरफ ले लिया, डॉट लिया हुआ है, तो ये जो वायर है इसमें z एक्सिस के अलोंग करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। O A B C D E F G, O A B C D E F G, O A B C D E F G, ABCD सिखा रहा भाई ये। रिप्रेजेंट अ सर्किल, एक सर्किल है वेयर ऑल पॉइंट्स आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। हुज सेंटर इज एट अ पॉइंट 4,0 मीटर, यानी इसका जो सेंटर है 4,0 है, यानी मुझे ये चीज समझ में आती है, इसका जो रेडियस होगा वो 4 मीटर होगा, इसका जो रेडियस होगा वो 4 मीटर होगा। आगे क्या बोल रहा है? एस शोन इन फिगर, ओके। आपको B डॉट डीएल क्या निकालना है? B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर किसके लिए? DEF के लिए, यानी इस वाले पाथ के लिए, यहां से लेके D से लेके F तक पाथ के लिए निकालना है। B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I नॉट अपॉन K है। कितना दिया हुआ है? म्यू नॉट I नॉट अपॉन K। तो आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ K। क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ K, है ना भाई? चलो समझते हैं सवाल को क्या कह रहा है ये। देखिए सीधी बात ये है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। सुनना, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। मुझे भी नहीं आता भाई, फ्लिकर कर रही है लाइट, ये आत्मा वात्मा तो नहीं आने वाली। देखो इधर ध्यान से समझना, यहां पे वायर है, यहां पे वायर है, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक DEF के लिए मुझे निकालना है सीधा सीधा B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। समझ में आया क्या? कैसे करें, कैसे करें, ध्यान से समझिएगा।
देखो बाबा, मैंने क्या किया, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया है यहाँ पे, समझना। मैंने यहां पर एक छोटा सा आर्क ले लिया। क्या किया मैंने? एक छोटा सा आर्क ले लिया। समझ में आ रही है ना बात? क्या किया मैंने यहाँ पे? छोटा सा आर्क ले लिया, है ना, जो यहां से थीटा एंगल पर था, और यहां पर सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा था? डी थीटा। सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा था? डी थीटा। आगे बात समझ में? सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा था? डी थीटा। ठीक है, ये जो लेंथ है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। यानी ये जो लेंथ हो जाएगी, ध्यान से समझना, ये जो लेंथ हो जाएगी, डीएल वेक्टर जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट के अलोंग ऐसे होगा। ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका? डीएल वेक्टर। ये क्या हो जाएगा आपका? डीएल वेक्टर। और जो डीएल का जो वैल्यू है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, यानी ये सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है डी थीटा, और रेडियस कितनी है भाई? 4 है, तो ये हो जाएगा 4 डी थीटा। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? पक्की बात है? पक्की बात है, बहुत बढ़िया। अब इस डीएल पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? अरे भाई करंट ऐसे, करंट ऐसे, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर जाने वाला है भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर जाने वाला है। पक्की बात है? जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर होगा, तो अगर मैं उस पॉइंट पर बात करूं, तो ये हो जाएगी रेडियस। अरे बार बार करते आ रहे हैं अब तो, ये हो जाएगी रेडियस। करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर। तो भैया एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बाबा, वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा, और उसको मैंने बोल दिया, अरे बी वेक्टर। क्या बोल दिया? हो गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, देख लेते अब क्या करें। बी और डीएल के बीच का एंगल निकाल लें, बी और डीएल के बीच का एंगल निकालें। कैसे करें? एक बात बताओ मेरे को यारों, ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है क्या? अरे ये भी 4 है, तो ये भी 4 है। अरे रेडियस है ना, ये थीटा एक्सटर्नल एंगल है क्या? एक्सटर्नल एंगल सामने वाले इंटरनल एंगल्स का सम होता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, तो ये भी θ/2 होगा और वो भी θ/2 होगा। समझ में आया क्या? समझ में आई है बेटा? बोल। देख बेटा, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पक्की बात है, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, पक्की बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, ये क्या हो गया? एक्सटर्नल एंगल हो गया। एक्सटर्नल एंगल जो होगा सामने वाले इंटरनल एंगल्स का सम होता है। तो अगर ये थीटा है, तो भाई ये भी θ/2 हो जाएगा, और ये भी θ/2 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? अब यार एक बात बताओ यारो, ध्यान दो, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। ये येलो वाला DL और R क्या है? ये 90 पे था, 90 पे था, दिख रहा है क्या मुझे? 90 पे था, तो ये θ/2, तो ये वाला जो एंगल होगा, कौन सा वाला? कौन सा वाला? ये 90 था, ये θ/2 था, तो ये हो जाएगा 90 माइनस θ/2। अब ये ग्रीन वाला भी आपस में परपेंडिकुलर होगा ना भाई, ये 90 माइनस θ/2 हो जाएगा। अरे बाबा, तो ये कौन सा कितना बचेगा? θ/2 बचेगा क्या? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इस छोटे से आर्क एलिमेंट की लेकर मैं बात करूं, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, अब रुक जाओ बाबा, तो ये हो जाएगा बी डीएल कॉस ऑफ θ/2। पक्की बात है, छोटे से के लिए, है ना भाई? समझ में आ गया इतना? बहुत अच्छी बात। बी देख लेते हैं, बी देख लें। ये इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट वायर की वजह से मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर ये सपोज x डिस्टेंस है, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। समझ में आ रहा है क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। अब यार मुझे ये ग्रीन वाली लेंथ निकालनी है,
ग्रीन वाली लेंथ निकालनी है। अरे यार निकल जाएगी क्या? अरे निकल जाएगी क्या? कैसे निकालूं? ध्यान दो इधर, ध्यान दो। यहां से आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहां पे परपेंडिकुलर डाल दूं, है ना? पक्की बात है। ये आर है तो ये कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा बाय 2। ये आर है तो ये भी कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा बाय 2। देखो ये आर है तो ये आर कॉस थीटा बाय 2, ये आर है तो ये भी आर कॉस थीटा बाय 2। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये वाली जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2r कॉस थीटा बाय 2। पक्की बात है। आर कितना दिया हुआ है? 4, यानी ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा बाय 2। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? तो यहां से इस चीज को आगे सॉल्व कर लेता हूं मैं। बी म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई एक्स। एक्स कितना है? एक्स है 8 कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ये तो गया बी। डीएल, डीएल कितना था? डीएल था 4 डी थीटा। डीएल कितना था? 4 डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा बाई 2। अगर आपको पाथ के लिए चाहिए पूरा डीईएफ के लिए, आपको किसके लिए चाहिए? किस पाथ के लिए चाहिए? अगर आपको पाथ चाहिए डीईएफ तो थीटा कहां से कहां वेरी करेगा? अरे ये एलिमेंट यहां पे लूंगा तो थीटा होगा 0, ये एलिमेंट यहां पे लूंगा तो थीटा कितना हो जाएगा? पाई बाय 2। कितना हो जाएगा? पाई बाय 2। तो थीटा, अरे ये तो पहले काट दो, काट दो, काट दो, काट दो, ठीक है। और ये 4 2 जा 8 काट दो, है ना? लिमिट्स लग गए 0 टू पाई बाय 2। तो देखो म्यू नॉट कांस्टेंट, आई नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट। देख लो बेटा, कैलकुलेशन चेक कर लेना प्लीज। डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2। तो यहां से ये आ गया म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पाई बाय 2। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो ये हो गया म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 8। कितना आया? म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 8। इजी था, बहुत इजी था। जल्दी से उतार लीजिए।